हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। दोस्तों, जैसा कि हमारी और आपकी बात हुई थी कि इन 10 दिनों में क्या स्ट्रेटेजी रहे, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। और मैंने भी आपसे कुछ वादे किए थे कि इसी सीरीज में यानी कि 10 दिन में मैं आपके लिए कुछ ऐसे वीडियो लेके आऊँगा माफ कीजिएगा, ऐसे वीडियो लेके आऊँगा जो आपको पेपर में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। तो एक दिन तो मैं आपको जो कहने के अनुसार मैं एक दिन वीडियो नहीं लेके आ पाया आपके सामने, कुछ मेरे पर्सनल कारण थे जिसकी वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं था। उन सबको किनारे रखते हुए अपनी श्रृंखला को आगे निकालते हुए मैं ये पहला वीडियो डाल रहा हूँ आपके लिए उसी सीरीज से रिलेटेड, और ऐसे आपको 9 वीडियो और मिलेंगे, ठीक है। और ये आपको केवल जो रिवीजन पर्पस है आपको उससे लेना है। और आपकी जो आज का जो टॉपिक है, बेसिकली मैं उससे बात करूं पहले मैं आज नेशनल करंट अफेयर्स वो पॉइंट उठाया हूं जहां पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बनती है कि वन लाइनर क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आज के मतलब जो ट्रेंड चल रहा है SSSC का, वो पेपर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदलते हैं रहते हैं क्वेश्चन को लेके। तो मैंने उन क्वेश्चन को ज्यादा ग्रेवली पिक किया है जो ज्यादा चांसेस हैं कि पेपर में आ जाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज मेरा नेशनल यानी कि जो राष्ट्रीय संदर्भ में जितने भी करंट अफेयर महत्वपूर्ण है पिछले 8 महीने के, ठीक है, उनको मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। 2 पोर्शन और करंट अफेयर के भी आएंगे, ऐसे छोटे छोटे, ज्यादा बड़े नहीं वीडियो बनाऊंगा। 2 पोर्शन ऐसे और आएंगे जिसमें एक में आपकी रैंकिंग, स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स ये आ जाएंगे। दूसरे में वीडियो में जो आएगा उसमें सैन्य अभ्यास आ जाएंगे और अदर रिपोर्ट्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंटरनेशनल करंट अफेयर, ये 3 फैक्टर अलग निकालेंगे। तो बेसिकली हमारे करंट अफेयर के 3 वीडियो रहेंगे, 20-20, 22-22 मिनट के रखेंगे। आप उनको ग्रेवली देख लीजिएगा, बस ये आपके लिए हित करोगा। और पेपर में कोशिश करिएगा जितना ज्यादा हो सके एनालाइज करिए, और जितना ज्यादा हो सके इन वीडियो के द्वारा रिवीजन करिए। अपने नोट्स प्लस इनको देखिए, इससे क्या होगा, आपका रिवीजन मल्टीपल टाइम अब बढ़ता चला जाएगा और पेपर में आपको काफी ज्यादा सहूलियत मिलेगी। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना आज का जो टॉपिक है हमारा नेशनल करंट अफेयर्स, उनको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे काफी थोड़ा सा मैंने मेहनत की है। अगर आपको विजिबल हो पा रहा हो तो आप पूरा देखने की कोशिश करिएगा, और नहीं अगर हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। प्लस मैं वहां पे जब भी जिस पॉइंट पे पहुंचूंगा उससे रिलेटेड मैं कुछ बात भी करूंगा, और मैं मार्कर से आपको वहां पे इंडिकेट भी करूंगा कि इस संदर्भ में क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मेरा ज्यादा ध्यान बोर्ड पे रहेगा, उसके बाद में थोड़ा आपकी तरफ जब रहेगा, जब क्वेश्चन को रिलेट करके मैं समझाऊंगा तब मैं इधर देखूंगा, ओके। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं कि पोषण सप्ताह। लास्ट टाइम SSSC में क्वेश्चन पूछा गया था कि पोषण सप्ताह की डेट क्या है, तो ये शायद प्रीवियस पेपर में किसी में आया हुआ है। तो पोषण सप्ताह मनाया गया 1 से 7 सितंबर तक। बस आपको इतना ही जानना है कि पोषण सप्ताह मनाया गया 1 से 7 सितंबर तक। उद्घाटन किसने किया? पीएम साहब ने उद्घाटन किया। अच्छा, दूसरा, यूनेस्को ने गरबा को क्या दिया है? विश्व अमूर्त साइट में सम्मिलित किया है। यूनेस्को ने गरबा कहां है? गुजरात को विश्व अमूर्त साइट में कन्वर्ट कर लिया या फिर ऐड कर लिया है लिस्ट। विश्व अमूर्त साइट का मतलब क्या है? एक सूची होती है जिसमें जो डिफरेंट कंट्रीज होते हैं उनमें जो मूल्यवान मतलब सांस्कृतिक महत्व की जो चीजें होती हैं उनको लिस्टेड किया जाता है। जैसे लास्ट टाइम आपको याद होगा पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को ऐड किया गया था, और उत्तर प्रदेश से अगर क्वेश्चन बनता है कि विश्व अमूर्त में ऐड है तो कुंभ को ऐड किया गया था, जो रिसेंटली ये एडेड है, ठीक। उसके बाद में एक योजना है, इस पर क्वेश्चन बनने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के आसपास का ही एरिया है, ये राज्य है। हरियाणा की मैं बात कर रहा हूं। हरियाणा में एक योजना चली थी चारा बिछाई। अब चारा बिजाई जो योजना है, इसके अंतर्गत क्या 10,000 रुपए दिए जाएंगे पशुओं के चारा के लिए, ठीक है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, कहाँ की है? हरियाणा की है। उसके बाद में क्वेश्चन बनेगा एनईपी पे क्वेश्चन बनने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि राष्ट्र जो है एनईपी को लागू कर रहे हैं। तो उसी में जो पहला राज्य है जिसने एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूं, न्यू एजुकेशन नई शिक्षा नीति के कस्तूरीरंगन की सिफारिश पे आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो ये ऐड कर दिया है कि प्राइमरी स्तर से लागू किसने कर दिया है? यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड ने, ओके। तो उत्तराखंड ने क्या स्टार्ट कर दिया है? प्राइमरी स्तर से न्यू एजुकेशन
पॉलिसी स्टार्ट किया है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? तो गैरसैंण इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और वैसे कौन सी है? तो देहरादून है। ठीक है। और अच्छा, देहरादून में 2 संस्थाएं भी, उनको थोड़ा दिमाग में लगा लीजिए। पहली संस्था कौन सी है? वन सर्वेक्षण संस्थान, और एक है भारतीय सर्वेक्षण संस्थान। दोनों देहरादून में अवेलेबल हैं। उसके बाद में देहरादून में क्या है? तो पेट्रोलियम संस्थान। पेट्रोलियम संस्थान जो है या अनुसंधान केंद्र कहां पर है? उत्तराखंड से ही है। ठीक है। और उसके बाद में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मकान संरचना एवं अनुसंधान केंद्र कहां पर? तो वो रुड़की है, उत्तराखंड में। तो इस पे ध्यान दे दीजिएगा। ये मैंने उत्तराखंड से जितनी चीजें बताई हैं। ठीक है। आप इसको बार बार सुनेंगे तो आपको दिमाग में स्थायी रूप से बैठ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्वेश्चन आएगा कि उत्तर भारत में सबसे पहला बायोटेक पार्क कहां बना? तो उत्तर भारत में सबसे पहला बायोटेक पार्क बना है जम्मू कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में। अब अच्छा, जम्मू कश्मीर से थोड़ा सा कुछ और निकालने की कोशिश करते हैं। तो परिसीमन आयोग अभी गठित हुआ था जम्मू एंड कश्मीर के लिए। वहां पर सीटों को बढ़ाया भी गया है। कुछ सीटें पीओके क्षेत्र से भी छोड़ दी गई हैं। ठीक है, उनको हम एड ऑन करेंगे। 90 सीटें के आसपास में एलोकेशन टोटल जो है परिसीमन आयोग ने दिया है। और परिसीमन आयोग का आर्टिकल भी याद अगर आपको करना हो तो याद कीजिए, परिसीमन आयोग क्या है? आर्टिकल 82। ठीक है, आर्टिकल मतलब संविधान में जो आर्टिकल अनुच्छेद दिया गया 82 के तहत किसी क्षेत्र का परिसीमन किया जाता है। अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो ये संस्तुति होती है किसकी? राष्ट्रपति महोदय की। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी? एक सुपर कंप्यूटर है परम अनंत, राइट? एक सुपर कंप्यूटर है परम अनंत। वो कहां पर असेंबल्ड किया गया है? तो वो असेंबल्ड किया गया है गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है, याद रखिएगा इसको, गांधीनगर, गुजरात में। अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है कि परम सुपर कंप्यूटर या परम अनंत कंप्यूटर जो है कहां पर असेंबल्ड किया गया? सुपर कंप्यूटर में अभी ये ट्रेंड में है, तो कहां पर किया गया है? ये गांधीनगर, गुजरात में। सुपर कंप्यूटर से एक चीज याद रखो कि दुनिया का सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? तो समिट है इस समय, याद रखिएगा। ठीक है, समिट है, सॉरी हाँ शायद समिट ही है या फिर फोगाकू है, देख लीजिएगा। इन दोनों में कंफ्यूजन है। फोगाकू जापान का है, समिट यूएसए का है। ठीक है, देख लीजिएगा, इन दोनों में कंफ्यूजन है मुझे, आप क्लियर कर लीजिएगा इसको। उसके बाद में एक याद रखिएगा सिमोर्ग, ये कंप्यूटर का नाम है। ये कहां का है? तो ये ईरान का है, याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, सिमोर्ग के बारे में। ठीक, चलिए सुपर कंप्यूटर से हो गया। अब थोड़ा सा हम राज्य क्षेत्र जो काफी ज्यादा चर्चित रहे राज्य और उनमें कुछ बदलाव हुए और पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। तो पहला मेरा जो राज्य मैंने लिया है वेस्ट बंगाल, काफी ज्यादा यहाँ पर चहल पहल रहती है और सांस्कृतिक महत्व भी भारत के क्षेत्र में बहुत अच्छा है इसका, तो इस पर क्वेश्चन बनना थोड़ा सा लाजमी है। यहाँ पर जो एक अभ्यास हुआ वो हुआ कौन सा? कृपाण शक्ति। ठीक है, आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि कृपाण शक्ति जो अभ्यास हुआ या कहां पर हुआ? तो ये वेस्ट बंगाल। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है कि वेस्ट बंगाल में चेंजेस क्या हुए? तो राजनीतिक स्तर पे या जो भू राजनीतिक स्तर पे चेंजेस हुए ये कि ममता बनर्जी यानी कि तृणमूल कांग्रेस ने 7 जिले ऐड ऑन कर दिए हैं, मतलब 7 नए जिले गठित कर दिए हैं। अब टोटल जिले कितने हो गए हैं? 30। ठीक है, अच्छा ममता बनर्जी से याद आया कि उनको एक अवार्ड भी मिला था, विशेष बांग्ला अवार्ड। ठीक है, या बांग्ला जो सरकार है उसके द्वारा गठित विशेष अवार्ड मिला था। किसके लिए मिला था? तो ममता बनर्जी की पुस्तक थी कविता बिटान। ठीक है, उसके लिए मिला था। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी? एक क्वेश्चन आएगा कि बेस्ट जीरो यानी बेस्ट जो जू है, यानी कि भारत का सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ चिड़ियाघर कौन सा है? तो ये वेस्ट बंगाल का ही है। ठीक है, इसका नाम याद करना तो आप ध्यान देख लीजिएगा, इसमें दार्जिलिंग आएगा, राइट? दार्जिलिंग सबसे ये चिड़ियाघर का नाम मिलेगा आपको। तो ये बेस्ट जू है किसका? भारत का। ठीक है, कहां पर है? बंगाल में। उसके बाद में सबसे बड़ा धार्मिक स्थल भी बन रहा है, कहां पर? बंगाल में। सबसे बड़ा, अब क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे बड़ा धार्मिक स्थल कहां बन रहा है? तो बंगाल में बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि एनजीटी ने किस राज्य सरकार पर या किस राज्य पर 3500 करोड़ का जुर्माना लगाया है? एनजीटी क्या 2010 में बना था। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? ये पर्यावरणीय चीजों को देखते हैं कि कौन सा राज्य, कौन सी परियोजना, कौन सा समूह पर्यावरण हितैषी नहीं है। अगर नहीं है तो ये इसके ऊपर कार्रवाई करती है एनजीटी, राइट? तो एनजीटी ने किस पे लगाया जुर्माना? बंगाल सरकार पे। ठीक है, कितना लगाया? 3500 करोड़ का। उसके बाद में बात करते हैं एक अंतरराष्ट्रीय समुद्री योजना
कहां पर हुई है? ये जो संगोष्ठी हुई है अंतरराष्ट्रीय समुद्री योजना, वो कहां पर हुई? कोलकाता में, राइट? कहां पर हुई है? कोलकाता में, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कुछ बदलाव भी हुए हैं। तो जैसे ध्वज संहिता 2002, भारत में ध्वज फहराने के कुछ नियम कानून बनाए गए थे, इसके लिए विधेयक दिया गया था 2002 में। उसमें बदलाव हुए हैं। कुछ बदलाव क्या हुए हैं इसको ध्यान देना कि अब जो है आप दिन और रात दोनों समय ध्वज को फहरा सकते हैं। हमारे गौरव को, हमारे राष्ट्र प्रतीक को, यानी कि हमारा ध्वज, उसको फहरा सकते हैं, ठीक है। ये चेंजेस किए गए हैं जब आजादी का 75वां साल हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में एक चीज, जैसे नाम में हमारे दिमाग में आता है तो सिंपल से जान लो कि हिमाचल प्रदेश सीएम जो है यहाँ के, इनका नाम है जयराम ठाकुर साहब। अच्छा, तो जयराम ठाकुर जी की सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है। क्या काम किया है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश है क्या? टूरिस्ट प्लेस है, राइट? तो इन्होंने जितने भी परिवहन यहाँ पर है, जैसे सार्वजनिक बसें हैं, ठीक है, टैक्सीज हैं, जो स्पॉन्सर करती है गवर्नमेंट, उनको इन्होंने जीपे से एड ऑन कर दिया है। जीपे से ऐड होने का मतलब क्या कि अब देश में या जो जहां भी इनका पर्यटन स्थल जो दूर तक फंसे हुए हैं, उनको ये आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जिससे बहुत सारे फायदे होंगे कि एट अ टाइम यानी रियल टाइम इनकी मॉनिटरिंग की जा सकती है। कोई चीज लापता हो गई, कोई या कोई अपराध घटना कुछ भी हो रहा, तो हम इसको आराम से टैकल कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी है? तो पहले कौन सी थी? वासुकी ही थी, ठीक है। अब और थोड़ा इसको एक्सटेंडेड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, तो इसका नाम हो गया सुपर वासुकी। याद रखना, भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी है? तो वो है सुपर वासुकी। लेंथ कितनी है? 3.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर, राइट? ठीक है। फिर उसके बाद में गोवा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि गोवा क्या है। 100% ये हर घर जल योजना के तहत फुलीफाइड हो गया। फुलीफाइड का मतलब क्या? पूर्णतः हर घर जल संतुष्टि के साथ सबको मिल रहा है। ये कौन सा राज्य है? गोवा है। इसी के साथ में एक और चीज को, हर घर जो जल है 100% करने वाला जिला कौन सा है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 100% जो जिला है वो है बुरहानपुर जिला। कहां का है? मध्य प्रदेश का। कहां का है? बुरहानपुर जिला, मध्य प्रदेश का। याद रखना, हर घर नल से जल गोवा राज्य है जो 100% कंप्लीट कर चुका अपना टास्क, और यहां पर जिला बुरहानपुर है, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं कि जिला ये हो गया और पंचायत कौन सी है, तो आम आपने सुना होगा सांबा। सांबा कहां पे है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बात करते हैं गुजरात की। देखो, क्यों मैं गुजरात को बार बार पॉइंट आउट करूंगा, गुजरात को आप लोग भी अच्छे से पढ़िएगा। रीजन क्यों? क्योंकि यहां पर अभी गहमा गहमी बहुत तेज चल रही है, सुर्खियों में गुजरात है। और भारत में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो क्रिएट हो रहे हैं या जो एफडीआई आ रहा है, वो ऐसे क्षेत्रों में ही जाता है जहां पर शिपिंग, पोर्ट अवेलेबिलिटी हो। तो गुजरात उनमें से एक प्रमुख है, ध्यान रखना। तो इसीलिए गुजरात चर्चा में रहता है। तो गुजरात से रिपोर्टेड जो हैं उनको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। कोई वहां की योजना उसको पढ़ लेगा। कभी कभी क्वेश्चन वहां से बनने के चांसेस रहते हैं और बनते भी हैं। चलो मैं बात करता हूं गुजरात की। गुजरात ने भुज आपको याद होगा, भुज में बहुत पहले भूकंप आया था। कब आया था? 2002 में के आसपास में आया था, ठीक है। वहां पे जो भूकंप आया था, अब क्या होता है, व्यक्ति को हमेशा याद रहे, उसके लिए सतर्कता या जागरूकता जो कुछ भी, उसके लिए उन्होंने एक संग्रहालय बना दिया है। तो क्वेश्चन आएगा कि भारत में पहला भूकंप संग्रहालय कहां बन रहा है? तो गुजरात में बन रहा है। गुजरात में एक और चीज याद रखना, गिफ्ट सिटी भी है। गुजरात में गिफ्ट सिटी है। और भावनगर में क्या है? नमक संग्रहालय, नमक अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। नमक संग्रहालय नहीं, नमक अनुसंधान केंद्र है भावनगर, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जेएनके। फिर आ जाता है, मैंने बताया ना अभी परसिमन आयोग के बारे में बता दिया था। एक ट्रेन है रीजनल रैपिड ट्रेन। रीजनल रैपिड ट्रेन का मतलब क्या? देखो क्या होता है, नॉर्मल ट्रेन और रीजनल रैपिड ट्रेन में फर्क पहले समझ लो। नॉर्मल ट्रेन का क्या मतलब? उनका एक सिंपल रूट जो भारत सरकार का अवेलेबिलिटी है उससे चल रहा है। रीजनल रैपिड ट्रेन का मतलब सिंगल वे ट्रांजेक्शन है, मतलब कि उनके आवागमन के लिए क्या है, सेम जो अवेलेबिलिटी है ट्रैक्स की वो मैक्सिमम रहती है। जो ट्रैक होंगे वो मैक्सिमम अवेलेबल होंगे। किसके लिए? रीजनल रैपिड ट्रेन के लिए। मतलब क्या? ये कनेक्टिविटी को बहुत तेजी से बढ़ाएंगे, ठीक है। तो क्षेत्रीय विस्तार संभव हो जाएगा।
ये कहां पर ऐड की गई है या फिर कहां किसको दी गई है? ये दी गई है एनसीआरटीसी को। एनसीआरटीसी का मतलब नेशनल, ठीक है, उसके बाद में कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, एनसीआर रीजन, जहां पर टोटल एनसीआर रीजन जो दिल्ली, नोएडा और इसके क्षेत्र में फैला हुआ पूरा रीजन है वो एनसीआर रीजन, उसमें ये रीजनल रैपिड ट्रेन ऐड कर दी गई है या सुविधा के लिए इसकी जो सार्वजनिक सेवाएं हैं वो बढ़ा दी गई है ताकि कनेक्टिविटी और बेहतर हो सके और जन घनत्व जो सार्वजनिक सेवाओं पे कम हो रहा है वो बढ़े, ठीक है, ताकि पोल्यूशन कंट्रोल हो। बहुत सारी चीजें इसके फैक्टर में आ सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा कि फर्स्ट एथेनॉल संयंत्र कहां लगा भारत में। अच्छा, अभी क्या हो रहा है कि हम एक तो पहली बात तो हमने क्या किया है, गैलास्को, राइट, 26 हमने COP किया, तो हम पर्यावरण हितैषी परियोजनाओं के बारे में ज्यादा जागरूक हो रहे हैं और प्रदूषण को कंप्लीट यानी कि नीचे लाने के लिए प्रयासरत हैं। 2008 में कार्य योजना आई थी, आप में एक टॉपिक भी है, ठीक है। 2008 में कार्य योजना के आने के बाद में पर्यावरण के लिए हमने जो हितैषी हैं उन चीजों को और ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश की है। प्लस एथेनॉल सेंटर बनाने का मतलब क्या है? एथेनॉल सेंटर बनाने का मतलब है कि हमारे पेट्रोल पे जो हमारे जीवाश्म ईंधन उन पे निर्भरता कम हो जाएगी। हम एथेनॉल को प्रिजर्व कर रखते हैं, इससे क्या होगा कि जो अदर देश हैं जिससे पेट्रोल के प्राइस हाइक होते हैं, सरकार पे और ज्यादा दबाव होता है, तो उससे भी कहीं ना कहीं उसका एक अल्टरनेट है, राइट। तो फर्स्ट एथेनॉल सेंटर जो है वो कहां बनना है? पूर्णिया, बिहार में। कहां पर बनना है? नीतीश बाबू जी की सरकार में बनाया जा रहा है यह नीतीश जी के क्षेत्र में बनाया जा रहा है। कहां? पूर्णिया, बिहार में। उसके बाद बात करते हैं, फिर मैंने बताया ना कि अभी हम क्या कर रहे हैं, पेट्रोल के अल्टरनेट के पर ज्यादा काम कर रहे हैं। फिर एक आएगा क्वेश्चन, शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र। क्वेश्चन आएगा हाइड्रोजन संयंत्र, तो आप जाएंगे भोपाल की तरफ, यानी कि मध्य प्रदेश में, ठीक, इंदौर में, सॉरी, ठीक। अब आएगा शुद्ध हरित हाइड्रोजन, ध्यान देना मेरी बात पे, हरित हाइड्रोजन तो आप मध्य प्रदेश की तरफ जाएंगे, शुद्ध हरित हाइड्रोजन तो आप जाएंगे दीमा हसाओ, असम, ठीक है, याद रखिएगा। और असम के CM का क्या नाम है? हेमंत बिस्व शर्मा, ठीक है। असम की कैपिटल आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैटरी स्वैपिंग नीति कब स्टार्ट हुई, कब लागू हुई? तो डेट याद रखना इसका, कभी कभी ये क्वेश्चन बन सकता है 21 अप्रैल 2022 से। डेट वाइज क्वेश्चन जब SSC पूछता है तो कुछ ऐसे जो बड़े हैं ना उनके बारे में ही पूछेगा। अभी मैंने बताया कि सांबा के बारे में मैंने हर घर जल योजना के बारे में बताया था, और सांबा के बारे में एक और है कि कार्बन न्यूट्रल पंचायत भी हो गई है। अब कार्बन न्यूट्रल पंचायत का मतलब क्या ये कार्बन को न्यूट्रल कर रहे हैं? नहीं, ये क्या कर रहे हैं, जितना कार्बन उत्सर्जन था उसको पर्यावरण हितैषी कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब सपोज जैसे ऐसा समझो, सिंपल सा है कि पर्यावरण को जितना नुकसान हुआ उसकी ये भरपाई कर देते हैं, ठीक है, तो ये बराबर हो रहा है, इसे बोलते हैं कार्बन न्यूट्रल, ठीक। ये मैकेनिज्म अच्छी है, एनवायरमेंट साइंस में पढ़ाऊंगा कभी। अब पहले था ना भारत की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी थी? तो अटल टनल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि ना सीकुला दर्रे पे भारत की सबसे ऊंची सड़क बन रही है, सीकुला दर्रे पे। क्वेश्चन पेपर में पूछेगा कि भारत में नवनिर्मित सड़क किस दर्रे पर बन रही है, सर्वाधिक ऊंची भारतीय सड़क किस दर्रे पर बन रही है? तो सीकुला दर्रे पर। नेक्स्ट है समुद्री शैवाल पार्क कहां पर बना है? तो ये बना है मरीन मतलब समुद्री शैवाल पार्क, मरीन याद होगा आपको, चेन्नई में ये नाम बहुत चलता है, मरीन, ठीक है, मरीन बीच या मरीना बीच जिसे बोलते हो। तो समुद्री शैवाल पार्क कहां है? तमिलनाडु, चेन्नई, राइट, चेन्नई तमिलनाडु में है। कौन सा? समुद्री शैवाल पार्क। एक चीज याद रखना, जैव विविधता पार्क भी यही है, 2002 में कार्य योजना आई थी, उसके अकॉर्डिंग चेन्नई में ही जैव विविधता, ठीक है, केंद्र है या पार्क है, ठीक, ये भी है। अच्छा, अब आएगा डिजिटल वाटर बैंक। ये क्वेश्चन आया था PCS में शायद, मुझे याद नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन से मुलाकात मेरी हुई है किसी ना किसी पेपर में, और अच्छे पेपर में मुलाकात हुई है। तो डिजिटल वाटर बैंक कहां पर है? कर्नाटका, बेंगलुरु में, राइट, कर्नाटका बेंगलुरु में डिजिटल वाटर बैंक, याद रखना इसको। अच्छा, अब बात करते हैं, चूंकि यूपी से थोड़ा सा बहुत अभी मैं बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो अभी यूपी से रिलेटेड मैं एक वीडियो 10 मिनट का बनाऊंगा, उसमें यूपी के ऐसे एथिकल करंट होंगे जो करंट भी होंगे और यूपी स्पेशल भी इसमें टच कर रहा होगा, तो उस पर ज्यादा हम लोग काम कर लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन आया जाएगा कि भारत में ऐसा पहला राज्य कौन सा है जो एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन के, देखो नेशनल कैपिटल रीजन मतलब जो दिल्ली है ना, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों का विकास, ठीक है।
तो ये हो जाएगा एनसीआर का फॉर्मेट, ये एनसीआर का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह भारत का पहला राज्य बना है यूपी, जो प्रस्तुत करने जा रहा है एससीआर। एससीआर का मतलब स्टेट कैपिटल रीजन, स्टेट कैपिटल रीजन, यानी कि एलकेओ के आसपास के जिलों का विकास। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ताकि जो शहरी पलायन है उसको कम किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी पलायन बढ़ रहा है, इससे शहर के ऊपर दबाव बढ़ रहा है और सरकार को दुविधा होती है किसी कार्य योजना को क्रियान्वित करने में। तो इसीलिए एससीआर का जो कॉन्सेप्ट है वो योगी सरकार ने प्रमोट किया है या फिर इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एनसीआरबी रिपोर्ट आती है, नेशनल क्राइम, ठीक है, रिपोर्ट ब्यूरो। ओके, अब ये क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, ठीक। अब एनसीआरबी को जब भी आप पढ़ोगे ना तो यूपी हमेशा अव्वल रहा है, याद रखना। तो महिलाओं के प्रति अपराध हो चाहे, ठीक है, महिलाओं के प्रति चाहे वो साइबर अपराध हो, इन सब में कौन है? हमारा यूपी नंबर 1 है, ठीक है। ये किसमें है? एनसीआरबी की रिपोर्ट में स्पष्ट है। नेक्स्ट है परिवार कल्याण कार्ड। देश का पहला राज्य जिसने परिवार कल्याण कार्ड क्रियान्वयन योजना को प्रमाणित किया, स्टार्ट किया है, शुरू किया है, वो कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। क्या स्टार्ट किया है? परिवार कल्याण कार्ड, ठीक है। इसके बाद में कॉन्सेप्ट चला था ना अमृत सरोवर का, जल संरक्षण के लिए कॉन्सेप्ट चला था अमृत सरोवर, ठीक है। तो देश में, याद रखना ये सिंपल सा वर्ड, कि देश में सर्वाधिक अमृत सरोवर बनाने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। देश में सर्वाधिक अमृत सरोवर बनाने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। और पहला जो अमृत सरोवर है वो कहां बना था? रामपुर में। ये रामपुर से कुछ याद आ रहा है? हाँ, आजम खान, याद आ रहा होगा। अच्छा चलो, इधर हम बात करते हैं एमपी की। हमने अभी वेस्ट बंगाल पे बात कर ली, कुछ जो इंपॉर्टेंट है इन पे बात कर ली। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश पे। मध्य प्रदेश क्यों चर्चा में है? मध्य प्रदेश चर्चा में इसलिए शिवराज सिंह चौहान अच्छा कार्य कर रही है। जब किसी भी क्षेत्र विकास के लिए कोई सरकार अच्छा काम करती है तो वो चर्चाओं में बनी रहती है। उनकी कोई ना कोई योजनाएं पेपर में आने के चांसेस हो जाते हैं। उनसे रिलेटेड कोई अभियान अगर चल रहा है, जैसे कोविड में कुछ ज्यादा चीजें चली, तो उससे रिलेटेड मध्य प्रदेश के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मध्य प्रदेश से जो मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट है वो यहाँ पे है। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री मोदी जी का बर्थडे था 7 तारीख को, तो भैया कूनो में 8 चीते लाए गए। कहां से लाए गए? नामीबिया से। तो नेशनल पार्क कौन सा है? कूनो। जो फैक्टर याद करने वाले हैं वो याद कर लो। नेशनल पार्क कौन सा है? कूनो। कितने हैं चीते? 8, ठीक। कहां से आए? नामीबिया से आए। अब मेल फीमेल वाला ये सब देख लेना आप, ठीक है। कब आए? प्रधानमंत्री जी का बर्थडे कब था? 7 तारीख को। 7 मतलब 7 सितंबर को, ठीक है, याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट, भोपाल में अभी ग्लोबल साइबर समिट हुई है। ये क्वेश्चन बन सकता है। भोपाल में अभी ग्लोबल साइबर समिट बनी है या हुई है, सॉरी, ठीक। उसके बाद में क्या है कि इंदौर जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ, ठीक है, उसमें इंदौर फिर से 6ठी बार आया है नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे कौन सा है? सूरत है। तीसरे नंबर पे कौन सा है? नवी मुंबई है। तो याद रखना, स्वच्छ सर्वेक्षण जो आया है उसमें इंदौर प्रथम स्थान पे है, दूसरे नंबर पे सूरत है, तीसरे नंबर पे नवी मुंबई है। और इंदौर में एक और चीज घटित हुई, बहुत अच्छी चीज है वो ये कि 1 नेशन 1 एड्रेस स्टार्ट हुई परियोजना। 1 नेशन 1 एड्रेस परियोजना का स्टार्ट होने का मतलब अब सरकार जो है पहले तो ड्रोन से नेविगेशन कर लेगी, पूर्णतः सबके एड्रेस को वो डिजिटलाइज करेगी, यानी कि जिसे ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट बोलते हैं, वो डिजिटलाइज करेगी। डिजिटलाइज करने के बाद में जैसे किसी योजना को सरकार को क्रियान्वित करना है तो टैगिंग में, लोगों के कलेक्शन में सरकार को बड़ी आसानी होने वाली है। तो 1 नेशन 1 एड्रेस कॉन्सेप्ट कहां पर इंट्रोड्यूस हुआ है? तो इंदौर में, मध्य प्रदेश में, ठीक। इसके बाद में भारत का पहला भू पार्क कहां बन रहा है? तो ये मध्य प्रदेश में बन रहा है, ठीक। उसके बाद में 12th विज्ञान हुई है, कहां पर हुई है? मध्य प्रदेश में हुई है। फिर उसके बाद में एक मांडला या फिर मांडला, हाँ शायद मांडला ही है, मांडला जिला पड़ता है मध्य प्रदेश में। वहां पर कार्यान्वित साक्षर, मतलब ये देखो ये कॉन्सेप्ट है जो शिक्षा के साथ में अगर हम स्किल को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है कार्यात्मक शिक्षण या साक्षरता, ठीक। तो कार्यात्मक साक्षरता का मतलब शिक्षा के साथ में स्किल। तो इसको 100% किसने कर दिया है? तो
मंडला जिले मध्य प्रदेश में। ठीक, उसके बाद में एक तैरता हुआ, ठीक है, जो सोलर पार्क या जिसे बोल सकते हो ये जय उसके लिए स्वच्छ ऊर्जा के लिए जो तैरता हुआ पार्क बनाया जा रहा है वो कहां पर है, तो वो खांडवा में है। तो नाम याद कर लेना, ये मांडला है और ये खांडवा है। ठीक है, वो मांडवा नहीं है विजय दीनानाथ चौहान वाला, ये खांडवा है, मध्य प्रदेश का ये। ठीक है, उसके बाद में हाँ यहाँ पे आ जाते हैं। एक क्वेश्चन था कि गति शक्ति विश्वविद्यालय बना है, ये कहां पे बना है, गति शक्ति विश्वविद्यालय। तो देख लेना गति शक्ति विश्वविद्यालय कौन बना रहा है, तो बना रहा है नेशनल रेल इंस्टीट्यूशन, याद रखना, भारतीय रेल संस्थान जो है वो गति शक्ति विश्वविद्यालय बना रही है। गति शक्ति विश्वविद्यालय का मतलब क्या, गति शक्ति विश्वविद्यालय का मतलब क्या, जितने परिवहन क्षेत्र से, जैसे रेलवे हुआ, ठीक है, और अदर ट्रैक की जो परिवहन क्षेत्र से रिलेटेड है, उसमें अच्छे से शिक्षण दिया जा सके, ताकि जो नीतियों के क्रियान्वयन में व्यक्ति है उसमें स्किल की कोई कमी ना रहे। इसीलिए ये विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, गति शक्ति विश्वविद्यालय। अच्छा भाई, अब बात करते हैं किसकी, ये क्वेश्चन बन सकता है कि मुर्मू जी जो हमारी राष्ट्रपति महोदया हैं, ठीक है, कौन से नंबर की हैं, 15 नंबर की हैं, कहां से हैं, उड़ीसा से हैं, किस जाति से संबंधित है या जनजाति से संबंधित है, तो संथाला से। किससे संबंधित है, संथाल। ठीक है, सिद्धू कानू वाला संथाल। ठीक है, अच्छा, अब धनखड़ साहब के बारे में बात कर देते हैं। तो 14वें उपराष्ट्रपति हैं, कहां से संबंधित हैं, तो धनखड़ साहब कहां से संबंधित हैं, तो राजस्थान से संबंधित है। अच्छा भाई, फिर उसके बाद में देख लेते हैं कि सिंगल, क्वेश्चन बन सकता है कि सिंगल यूज्ड प्लास्टिक कब से प्रभावित हुई, तो 1 जुलाई 2022 से प्रभावित हुई। और सिंगल यूज्ड प्लास्टिक के लिए 2 मैस्कॉट मतलब शुभांकर यूज किए गए थे, हरित और प्रकृति। कौन कौन से मैस्कॉट थे, हरित और प्रकृति। डेट क्या थी, 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज्ड प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं मिथिला मखाना, ये भी चर्चा में है, कहां का है, बिहार का। इसको क्या मिला है, जीआई टैग। मखाना वो जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, तो उसी के टर्म पे ये मिथिला मखाना को मिला है जीआई टैग। कहां से रिलेट करता है, तो मिथिला पता होगा आपको, कहां, बिहार से। कहां से, बिहार से रिलेट करता है। ठीक है, अच्छा, और क्वेश्चन पूछ सकता है इनोवेशन इंडेक्स, लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, आयोग के पेपर में। तो इनोवेशन इंडेक्स पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इनोवेशन इंडेक्स जो आई, पहली बात तो जारी कौन करता है, तो नीति आयोग जारी करता है। ठीक है, नीति आयोग जारी करता है। उसके बाद में पहला कौन सा है राज्य इनोवेशन में, तो कर्नाटका। दूसरे नंबर पे कौन सा है, तेलंगाना। हमारा उत्तर प्रदेश कितने नंबर पे है, 7वें नंबर पे। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछेगा कि पूर्वोत्तर में कौन सा है, तो पूर्वोत्तर में मणिपुर। उसके बाद पूछेगा यूनियन टेरिटरी मतलब संघ में, तो संघ राज्य क्षेत्रों में कौन सा है, तो चंडीगढ़ है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। हमने बंगाल की ढंग से बात की, मध्य प्रदेश की ढंग से बात की, अब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में भी थोड़ा सा सरकार बदली है, तो वो हलचल में रहा है, तो उसमें क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन करंट के बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन हमेशा हमारा फोकस वहां होना चाहिए जो चर्चा में रहा हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में पहली बात तो क्वेश्चन आएगा कि डिजिटल बस सेवा कंप्लीट किसने स्टार्ट किया है, तो महाराष्ट्र ने स्टार्ट किया है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि जैव से, जो जैविक जो हमारा अपशिष्ट होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी किसने बनाई, तो किसने बनाई, इलेक्ट्रिसिटी बनाई है महाराष्ट्र ने। कहां पर ये प्लांट लगा है, तो मुंबई में। ठीक है, उसके बाद में है जैव विविधता पर अपनी कार्य योजना किसने दी, तो महाराष्ट्र ने। जैव विविधता पर एकमात्र ऐसा राज्य जिसने खुद की जैव विविधता कार्य नीति इंट्रोड्यूस की। उसके बाद में आएगा पहला जीन बैंक भी किसका है, महाराष्ट्र का है। भारत का पहला जीन बैंक कहां है, महाराष्ट्र में है। उसके बाद में हाइड्रोजन बस परिवहन सेवा में, हाइड्रोजन बस वैसे तो विश्व में सबसे पहले किसने स्टार्ट की है, हाइड्रोजन ट्रेन वगैरह, तो जर्मनी में चली थी, याद रखना, स्मिथ में। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बस की मैं बात कर रहा हूँ, कहां पर इंट्रोड्यूस हुआ है, तो पुणे में। कहां पर, पुणे में। और एक अच्छा क्वेश्चन मुझे लग रहा है, शायद पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है इसकी, कि किस जिले के सार्वजनिक बसों को, यानी कि जो सार्वजनिक बसें हैं उनके साथ साथ ट्रैफिक सिस्टम को गूगल ने टेक ओवर कर लिया। अब उसका कहने का मतलब क्या, कि कौन सा ऐसा जिला है, भारत का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर ट्रैफिक कंट्रोल गूगल के माध्यम से किया जा रहा है या फिर नेविगेटेड सिस्टम से किया जा रहा है, तो वो है महाराष्ट्र का औरंगाबाद।
कंट्रोल कर रहा है ट्रैफिक कौन? गूगल। कहाँ है? औरंगाबाद में। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा है? तो औरंगाबाद ही है, याद रखना। भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा है? औरंगाबाद है। ठीक है। अच्छा, अब कुछ और जो हमारे बचे हुए उनको पे ध्यान देते थे। पहला है कि आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत आपको पता होगा कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, और ये अभी स्वदेश निर्मित पोत वाहन है हमारा, स्वदेश यानी इंडिजियस जो हमारा पोत वाहन है वो आईएनएस विक्रांत है। इसका क्या होगा? जलावरण कर दिया गया। ठीक। कहां पर? कोच्चि में। बनाया भी किसने? कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने। अब G20 समिट कहां पर होने वाली है? तो भारत में होने वाली है। कब होने वाली है? 2023 में। ठीक है। इसके शेरपा कौन है? तो हर्षवर्धन श्रृंगला साहब। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ। ये भी चर्चा में रहा है। ठीक। क्यों? क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया गया है पीएम जी के द्वारा। ठीक। नेक्स्ट है आकांक्षी जिला। आपको याद होगा कॉन्सेप्ट आया था HUM, मतलब हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री से, और वो सबसे ज्यादा पिछड़े जिलों को विकसित करना चाह रहे थे। ठीक है। ऐसे 112 जिले चयनित किए गए थे। 2018 का ये प्लान है, और उसमें नंबर 1 कौन है? तो आकांक्षी जिला में श्रेष्ठ है हरिद्वार। कहां का है? उत्तराखंड का। ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं कि यूनेस्को ने 3 साइट, ये 3 जो स्थान है भारत के, उनको लर्निंग हेरिटेज साइट में ऐड कर दिया है। लर्निंग हेरिटेज साइट में ऐड किया है। किनको ऐड किया है? तो केरल से 2 हैं। कौन कौन सी हैं? एक है तिम्बूर, और उसके बाद में एक है शायद इसका नाम है नंबुर। हाँ, ये एक शायद इसका नाम मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। आप एक काम करिएगा, इसको देख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूं। केरल से 2 हैं। ठीक है। एक टी से है और एक है एन से, जिसे नंबुर बोलते हैं, शायद यही नाम है। उसके बाद में एक है तेलंगाना का वारंगल। ठीक है। आप इसको पढ़ जरूर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है। अभी मैं इसको साथ यहाँ पे जगह नहीं, तो शायद मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म लिख दिया था, तेम्बूर या समथिंग करके, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता चल पा रहा है। ठीक है। अच्छा, अब केरल से ही रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्या कि केरल ने क्या स्टार्ट किया है? स्वयं का इंटरनेट स्टार्ट किया है केरल ने। केरल राज्य सरकार का खुद का इंटरनेट होगा। ठीक है। उसको इन्होंने ब्लॉकचेन के स्तर पे विकसित किया है। दूसरा कि इन्होंने पहला वन विश्वविद्यालय कहां पर अच्छा, एक तो ये केरल का इंटरनेट होगा, और एक और होगा केरल का कि केरल ने ई बस स्टार्ट की। ई बस मतलब कि जो पहले क्या होता था ना कि सार्वजनिक ई बसों की सेवा जो होती थी बहुत लिमिटेड स्टार्ट हुई थी, तो ई बस प्रणाली स्टार्ट करने वाला केरल राज्य हो गया, जो राज्य सरकार की ई बसें रहेंगी। ठीक। उसके बाद में इंटरनेट किसने स्टार्ट किया? खुद का, तो केरल ने स्टार्ट किया। और केरल के क्या कि 2 साइट को यूनेस्को ने लर्निंग साइट में ऐड कर लिया गया है। तीसरी साइट कौन सी है? तो वारंगल है। कहां की? तेलंगाना की। तेलंगाना से याद आया कि तेलंगाना में एक विश्वविद्यालय बनना है, जो भारत का पहला वन विश्वविद्यालय है। तेलंगाना में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय है। याद रखना इस चीज को, काम आ सकता है। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टी हब कहां बना? तो टी हब बना हैदराबाद में, याद होगा। ठीक। आपको देख लीजिएगा, टी हब कहां पर? हैदराबाद में। फिर उसके बाद में एक नेजल वैक्सीन हमारे पास आई। किसने बनाया? भारत बायोटेक ने बनाया। नेजल वैक्सीन का मतलब क्या है? नाक के द्वारा कोविड प्रतिरोधी वैक्सीन दी जा सकती है 18+ के लोगों को। उसका नाम क्या है? इनकोवैक। क्या नाम है? इनकोवैक। किसने बनाया? भारत बायोटेक ने। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा गया भारत का पहला रबड़ पुल कहां बना हुआ है? तो भारत का पहला रबड़ पुल जो है वो बिहार में है। और बिहार में क्या है? फाल्गु नदी पे बना हुआ है रबड़ का पुल। ठीक है। नीतीश सरकार के द्वारा उद्घाटन किया गया, नीतीश जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। बिहार में मैंने अभी आपको बताया था क्या कि पहला एथेनॉल सेंटर भी बन रहा है। कहां पर? बिहार, पूर्णिया में। ठीक है, याद रखना। उसके बाद में है कि राष्ट्रीय योग ओलंपियाड, ठीक है, कहां पर हुआ? तो राष्ट्रीय योग ओलंपियाड दिल्ली में आयोजित हुआ। शतरंज का ओलंपियाड कहां हुआ? चेन्नई में। दोनों ओलंपियाड पे ध्यान देकर क्वेश्चन बनने के चांसेस है। नेक्स्ट है लोथल को क्या घोषित कर दिया गया है? तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत केंद्र। किसको घोषित कर दिया गया है? लोथल को राष्ट्रीय समुद्री विरासत। ठीक है, किसको घोषित किया गया? लोथल को। और लोथल को विकसित कौन करना चाह रहा है? तो डेनमार्क सरकार भारत सरकार के साथ में हेड ऑन होके। फिर इसके बाद में 2 डेवलपमेंट हुए हैं जैव को लेके, यानी कि पर्यावरण को लेके। पहला कि नाइट स्काई सफारी पार्क कहां बना रहा है? तो कौन बना रहा है? तो लद्दाख बना रहा है।
ठीक। अब उसके बाद में नाइट सफारी कहां पर बन रही है, तो लखनऊ कुकराइल में बन रही है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, इस पे ध्यान देना। लखनऊ में पहली नाइट सफारी प्लस जैव विविधता केंद्र के साथ में बन रही है, वो कहां पर बन रही है, कुकराइल में। और पहला स्काई नाइट जो टूरिज्म डेवलप कर रहा है वो कौन कर रहा है, लद्दाख कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है रिपोर्ट आई अभी उच्च शैक्षणिक संस्थान। उच्च शैक्षणिक संस्थान में सबसे ऊपर है मद्रास आईआईटी, मद्रास आईआईटी। सेकंड नंबर पे आईएससी बेंगलुरु, ठीक है। इन दोनों का ही नाम याद रखना, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, पेट का स्तर इतना नहीं होगा। अब क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में कितने वेटलैंड हैं, तो वेटलैंड है रिसेंटली कितने 75, पिछले साल कितने ऐड हुए हैं 28 ऐड हुए हैं। वेटलैंड से रिलेटेड एक और चीज जान लो, ये रामसर कन्वेंशन हुआ था कब, 1971 में। कहां पर, रामसर में ही हुआ था। कहां है, ईरान में है। भारत में कब सम्मिलित हुआ था, 1982 में सम्मिलित हुआ था, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है, तो सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा है तुम्हारा वेटलैंड साइट, ठीक। अच्छा, सबसे छोटा कौन है, तो हिमाचल प्रदेश का रेणुका, ठीक है। उसके बाद में सबसे ज्यादा कहां है, तो पहले यूपी था, यूपी में तो 10 है, लेकिन अब कौन सा हो गया है, तमिलनाडु में 13, ठीक है। याद रखना सर्वाधिक कहां है वेटलैंड, तो तमिलनाडु में हो गए हैं। उसके बाद कौन सा है, यूपी में 10। सबसे बड़ा कौन है, सुंदरबन डेल्टा। सबसे छोटा कौन है, सुंदरबन डेल्टा कहाँ, बंगाल साइड, कहाँ पे, बांग्लादेश और बंगाल का जो जंक्शन है। और रेणुका कहाँ है, एचपी हिमाचल प्रदेश। तो टोटल कितने हो गए हैं 75, ऐड कितने हुए हैं 28 ऐड हुए हैं। अब नाम वाम में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पीसेस नहीं है, ये भी ध्यान रखना, तो इतना ज्यादा डीप नहीं जाएगा। फिर एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड एक न्यूज है, वो ये कि कोटा राजस्थान में एमएसएमई जो है वो मनाया गया। क्या, एमएसएमई से रिलेटेड जो संगोष्ठी या समारोह हुआ वो कहां पर हुआ, कोटा राजस्थान में। किस राज्य सरकार ने डायग्नोस्टिक बस सेवा स्टार्ट की, तो किसने स्टार्ट की, कर्नाटका ने, ठीक है। और कर्नाटका के एक ऑपरेशन की और चर्चा हुई, सांस ऑपरेशन की, ठीक है। सांस ऑपरेशन की भी चर्चा कर्नाटका सरकार में हुई। भारत का पहला जैव गांव कौन सा है, तो दासपारा मेघालय, दासपारा मेघालय, याद रखना। फिर उसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि रोशनी लालटेन जो है, अभी एक रोशनी नाम की लालटेन बनाई गई है, ठीक है, वो क्या है, तो चेन्नई में बनाई गई है लालटेन, इसके ऊपर शोध हुआ, बनाया गया। खास बात क्या है कि ये खारे पानी से जलती है, खारे पानी से जलती है, तो इसका नाम क्या है, रोशनी लालटेन है, तो रोशनी देगी। फिर अभी एक वायरस चला, लंपी वायरस, जो दुधारू पशुओं खासकर गायों में ये देखा गया। अब ये लंपी वायरस कहां पर प्रभावित ज्यादा रहा, तो राजस्थान और गुजरात में। कहां पर ज्यादा प्रभावित रहा, राजस्थान और गुजरात में। एक योजना भी रिसेंटली न्यूज में आई, पीएम श्री योजना, कब, शिक्षा दिवस के दिन या शिक्षक दिवस के दिन स्टार्ट की गई। क्या थी, ब्लॉक स्तर पे 2 विद्यालयों का उन्नयन किया जाएगा, ब्लॉक स्तर पे 2 विद्यालयों का उन्नयन किया जाएगा। उन्नयन का मतलब उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा, अगर जो चीज की कमी उनको दी जाएगी, ठीक है, उनको डेवलप किया जाएगा। फिर भारत का पहला कार्बन फाइबर प्लांट कहां बन रहा है, तो वो मैंने बताया ना, गुजरात में ज्यादा हाईटेक काम हो रहे हैं, तो गुजरात में बन रहा है। कौन बना रहा है, तो अंबानी जी, रिलायंस इंडिया, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओके। फिर उसके बाद में एक वैक्सीन बनी जिसका नाम है, वैक्सीन क्या मतलब, एक के लिए एक, हाँ वैक्सीन ही बोल सकते हो, या एक हिसाब से मेडिसिन बोल सकते हो, जो विमेंस के लिए सर्वाइकल के लिए इजाद की गई है, ठीक है। उसका नाम है क्या, QHPV। पेपर में आपसे ये पूछ सकता है कि QHPV का संबंध किससे है, तो ये एक मेडिसिन है, ठीक है, मेडिसिनल वैक्सीन है। किसके लिए बनी है, तो महिलाओं में सर्वाइकल की दूरी के लिए, महिलाओं में सर्वाइकल जो बीमारी होती है उसके निजात के लिए QHPV का इस्तेमाल या शोध किया गया है और इसको विकसित किया गया है, ठीक है। जल संरक्षण के लिए एक, पहले तो कैच द रेन पीएम साहब ने चलाई जल संरक्षण के लिए, जल संरक्षण बहुत आवश्यक, तो इसके लिए एक राज्य है ओडिशा। ओडिशा में एक योजना चली जिसका नाम है छाता योजना, जिसके अंतर्गत युद्ध स्तर पर जल संरक्षण के महत्व को बताया जाएगा, जागरूकता फैलाई जाएगी एवं उनकी क्रियान्वयन नीति में राज्य सरकार सहायता देगी, जिससे जल संरक्षण को ऊपर लाया जा सके, जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। फिर एक चीज चर्चा में रही कि टोमेटो फ्लू कहां हुआ, तो टोमेटो फ्लू केरल में चर्चा में रहा, ठीक, ये भी पता होगा आपको।
और मैंने अभी बताया था ना आपको, ई टैक्सी किसने विकसित की, तो केरल ने विकसित की। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए ये मुझे जो अभी तक मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे, जो हाल फिलहाल में काफी चर्चा में रहे हैं 8 महीनों के अंदर। एक तो ये अभी नेशनल का पूरा भी मैं खत्म नहीं करूंगा कि ये पूरा खत्म हो गया, अभी बहुत कुछ छूटा हुआ है। तो अभी जो मेरे नेक्स्ट वीडियो आएंगे उनमें अब ये रहेगा कि मैं कवर करूंगा पहले इंटरनेशनल के साथ में रैंकिंग के साथ में इंडेक्स देख लूंगा, इंडेक्स के साथ में रिपोर्ट्स देख लूंगा। ठीक है, एक ये रहेगा वीडियो। उसके बाद में एक वीडियो में लाऊंगा स्पोर्ट्स का, ठीक है, उसमें और स्पोर्ट्स हो जाएंगे, और उसके बाद में अदर जो आपके करंट अफेयर छूट रहे हैं उनको, तो ये 2 वीडियो और आएंगे करंट अफेयर के, कंप्लीट हो जाएगा करंट अफेयर। ठीक है, जो छूट रहा होगा मतलब इस नेशनल इंटरनेशनल वगैरह से जो छूटेगा, बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा होगा पेट के हिसाब से, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा उसको। बाकी अदर वीडियो 2 आएंगे, उसमें सारा करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बस आपको बस बने रहना है मेरे साथ में, और ये इन्हीं वीडियो में सारा पेट का करंट अफेयर कंप्लीट कर दिया जाएगा। आप केवल मोस्ट ऑफ द टाइम बस रिवीजन करते रहिए। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर जाने से पहले एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, अगर आपको लग रहा है कि मोटिव ठीक है और थोड़ी सी मेहनत मेरी आपको दिख रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट करिए। अभी आपके प्यार की आवश्यकता है और आगे भी रहेगी। बस सपोर्ट करते रहिए, और आगे बहुत कुछ इस चैनल पे आपको मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको कभी निराश, जो मेरे कंटेंट से या मेरी मेहनत से आपको कोई निराशा ना हो। चलिए, ठीक है, धन्यवाद।